चलाते हैं। सर विक्रम सिंह बोलिए। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। विनय सर, एक सेकंड जी। विनय सर, सुनिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। विनय सर, सुनिए, इसमें क्या होता है सर, इसमें न्यायिक लड़ाई एक लड़ने में मिनट अड़चने आती हैं। इसमें जो है न्यायिक लड़ाई विनय सर, लड़ने 1 में मिनट अड़चन मेरी बात आती सुन है। लीजिए। विनय सर, बोलिए। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी जो बहुत सारी बात आप कह रहे थे, क्योंकि आप कभी पता नहीं मुझे, मैं आपको बहुत जानता नहीं हूँ, आप कभी वार्ता में गए हैं कि नहीं गए हैं। वार्ता में ये सब चीजें मांगी जाती है। क्योंकि अभी मेरी वार्ता हुई थी 18 तारीख को महानिदेशक मैडम के साथ, तो हम लोग गए थे S4 के साथ। S4 एक संयुक्त संघर्ष संचालन समिति है, तो वहाँ महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात आई। हमारे जो RK निगम सर है, उन्होंने कहा कि ये महिलाएं बड़ी परेशान है, इनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर कर दिया जाए। तो DG मैडम ने कहा क्योंकि संविदा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर हमारे साथ एक स्वास्थ्य विभाग के भी गए थे, वर्मा जी ने कहा कि मैडम स्वास्थ्य विभाग में NHRM में वो भी संविदा के पद हैं और उसमें ट्रांसफर हुए हैं अंतर जनपदीय, एक जिला से दूसरे जिला। तो उन्होंने कहा कि इसका शासनादेश हमें दीजिए। फिर बात हुई कि इसको 14 CL मिलता है, उन्होंने कहा इसका भी शासनादेश दीजिए। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सरकार के पास सब कुछ है, फिर भी सरकार, ये बात सही है आपकी कि वो मिनटों में उसको उपलब्ध करवा लेंगे, लेकिन सरकार के ये जो अधिकारी मांगते हैं, और 18 तारीख को भी हुआ हमारे साथ। 18 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटी है। हमसे बहुत सारी, मैंने बिहार का उदाहरण दिया अनुदेशकों का, DG मैडम ने कहा कि वो शासनादेश हमको उपलब्ध करवाइए। ये बात सही है, वो चाहे तो 2 मिनट में उनके पास आ जाए, फिर भी अधिकारी मांगते हैं। और एक चीज और सुन लीजिए, अभी जो आप प्रमुख सचिव की बात कर रहे थे, अनुदेशक इस सरकार की बात मैं कर रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में किसी का भी एक कामा फुल स्टॉप भी अनुदेशक पे या शिक्षा मित्र पे लगेगा या किसी संविदा कर्मी पे लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना आदेश के नहीं लगेगा। हाँ, इस समय एक अच्छी बात क्या है, इस समय जो अधिकारी हैं, चूंकि मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है कई बार, जैसे DG मैडम है, बहुत संवेदनशील है, चाहती है अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ कर दूं। सुंदरम सर से मेरी मुलाकात अभी तो नहीं हुई है। हाँ, अपर्णा यू मैडम है जो सचिव है, उनसे हुई है, वो भी चाहती है, बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। और सुंदरम सर के बारे में मैं सुना हूं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में भी सुना हूं कि बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। तो इस समय सौभाग्य से जो अधिकारी तीनों हैं, चाहे DG मैडम हो, चाहे सचिव हो, चाहे सुंदरम सर हो, काफी संवेदनशील है ये तीनों। और चाहे शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सर थे, अब बघेल सर आए हैं, बघेल सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन महेंद्र देव सर काफी संवेदनशील थे। और इन चारों से जब मैं मिला था, मैं चूंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ये चारों चाहते हैं कि इन लोगों का मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को हम बहुत कुछ दे दें, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे फाइल चली गई है, वास्तव में फाइल गई थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब समस्या क्या है, और उस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका था कि अभी चुनाव है, अभी हम इसको करेंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये मैं मुझसे DG मैडम ने स्वयं इस बात को कहा था कि अभी वो फाइल सारी रुक गई है, अब चुनाव के बाद ही जो होना होगा। विक्रम सिंह, जब आपसे कहा था तब मैंने आपको फोन करके बताया था कि अभी चुनाव तक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ मैसेज मिल रहा है चुनाव में अगर एक संगठन का किया तो सबका करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बाद अब उम्मीद दिख रही है, जैसे पेंशन मंजूर हुई, कल तदर्थ शिक्षकों का हुआ काम, उम्मीद लग रही है कि 1-2 माह में या एक आध बैठक के बाद कोई अच्छी खबर अनुदेशक शिक्षा मित्र को आ जाए। अब कोई वक्त नहीं है कब आ जाए विक्रम सिंह। और संगठन सर मेहनत कर सकता है,
संगठन प्रयास कर सकता है, संगठन संघर्ष कर सकता है, अनुदेशक या शिक्षा मित्रों की बातों को अधिकारियों के समक्ष रख सकता है, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से फाइल नहीं पास होना है। तो इस पे आप भरोसा रखिए। चूंकि मैं कई बार वार्ता में गया हूं, खुद जाता हूं, तो इन सारी बातों को मैं इसलिए आपके समक्ष बता रहा था। तो संगठन में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो शिक्षा मित्र का संगठन हो, चाहे शिक्षा मित्र का संगठन हो। हमने देखा है सुशील यादव जी के मेहनत को, और हमने देखा है शिव कुमार शुक्ला जी के मेहनत को, और हमने देखा है रमेश जी के मेहनत को, क्योंकि लखनऊ में इन लोगों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आपकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर, इसके लिए मैं, चूंकि आप हमसे वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं, तो मैं समझता बात आपकी जायज है। संगठन अपना काम करता है, लेकिन संगठन के हस्ताक्षर से फाइल पास नहीं होगी। संगठन प्रयास कर सकता है, संगठन पेपर आगे बढ़ा सकता है। मैंने देखा अभी जब पवन गोलिया जी ने बात की थी तो लगातार पूरा संगठन दिल्ली पड़ा रहा, नहीं बनी बात। लेकिन संगठन क्या है, इसकी लिए बदतमीजी के शब्द भी सुनता है, कई लोग गालियां भी लिखते हैं व्हाट्सएप पे, सब कुछ सुनता है, सिर्फ इसलिए कि संगठन की एक जिम्मेदारी होती है। शिव कुमार शुक्ला जब तक शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं तब तक वो अध्यक्ष के नाते भागदौड़ कर रहे हैं। सुशील यादव महामंत्री है तो वो संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए भागदौड़ करते हैं, संगठन के लिए जियो गजट जो भी मांगती है सरकार वो ला के देखते हैं। ये चीजें अपनी अपनी अलग अलग है, अलग अलग। सर पूरे दिन भर चाय पी के हम लोग रह जाते हैं सर, चाय पीकर और बन खा के रह जाते हैं। एक रोटी और चावल नहीं मिल पाता है, नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उद्देश्य रहता है केवल और केवल पहले मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। तो कभी दिन भर मैं तो देखा 12-12 घंटा सुशील जी के साथ, अध्यक्ष जी के शिव कुमार शुक्ला जी के साथ हम लोग कुछ खा पी नहीं पाते थे, केवल चाय और बन पे, कभी बिस्किट कभी चाय पीकर समय गुजारना पड़ता है सर। तो ये पीड़ा अब लोग नहीं समझते हो, ना समझे, लेकिन बहुत सर मेहनत में कहीं कोई किसी के कमी नहीं है, चाहे शिक्षा मित्र संगठन हो, चाहे, चूंकि शिक्षा मित्र हमारे बड़े भाई हैं तो हम पीड़ा को देखे हैं सर, लेकिन हम लोगों के हस्ताक्षर से फाइल नहीं पास होनी है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोग अपनी बात रख सकते हैं सर। जी बिल्कुल। पवन गोलिया जी, फिर हम महेश उपाध्याय जी के पास जाएंगे। पवन गोलिया जी, अभी जो बातचीत हुई वो फिर दूसरे लहजे में चली गई। हमने जानकारी चाहिए थी कि कोर्ट का क्या मसला है। बात संगठन और आपसी विरोधाभास, ये सब कब होता है? जब लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है, लोगों का भरोसा उठने लगता है, विश्वास डगमगा जाता है, बड़ी मुश्किल से कोई किसी पर विश्वास करता है। पवन गोलिया जी, एक दिन आपने हमें फोन पर बताई कि ऐसे ऐसे समस्या है, कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है। मैंने आपके साथ मिलकर पूरी मदद करने का प्रयास किया, मदद उस स्तर तक हुई, लोग आपके साथ जुड़े, आपने जो करना था वो किया, लेकिन नहीं राहत मिली। तो क्या इसके लिए पूरा दोष आपके माथे पर मढ़ा जाए? नहीं, कोर्ट है, किसे न्याय देगा, किसके साथ क्या करेगा? तो पवन जी, ये सब बातें भी आपसी कमजोरी और आपसी एक जो एकजुटता होती है उसे विरोधाभासी और दूर करती हैं, उसे कमजोर करती हैं। सर, चूंकि जो लोग प्रयास करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसमें कोई बात है नहीं। विषय ये है कि सर, कि उत्तर प्रदेश के, मैं पहले भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश शासन 7 वर्ष हो गए, 25 जुलाई को 7 वर्ष हो जाएंगे, हमको रिवर्ट बैक कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में। मैं सर ये बताना चाहता हूं कि सरकार की संवेदनाएं और हमारे प्रति नगण्य रही, शून्य रही।